नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। देखिए, आप सब जानते हैं कि कैसे वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो गया। लोकसभा में 12 तो राज्यसभा में 13 घंटों की बड़ी और गंभीर बहस के बाद सरकार बिल पास कराने में कायम रही। तो वहीं वक्फ बिल को के जो है दोनों सदनों में पास होने के बावजूद भी राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा जब बिल पर पूरी तरीके से मोहर लग चुकी है, ठप्पा लग चुका है, जब राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जा चुके हैं बिल पर, तो फिर अब तक बिल को कानून बना के देश में आखिर पेश क्यों नहीं किया गया। 2 दिन का समय हो गया, इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है। फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि अब तक बिल को अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, वो कानून को विज्ञप्ति देकर लागू क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर देते। साथ ही साथ 2 दिन हो गए हैं पर अब तक देश में ये कानून लागू नहीं किया गया है। तो क्या बीजेपी की नजर अपने असंतुष्ट सहयोगियों पर है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है? क्योंकि देखिए, जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, जितने भी एनडीए के अहम और मुख्य सहयोगी हैं जिन्होंने इस बिल का खुले तौर पर समर्थन किया, उनको अब आड़े हाथ लिया जा रहा है। कोई भी मुस्लिम समुदाय है, कोई भी पार्टी हो, उनको अब आड़े हाथ दे रही है और उन पर जो है तरीके के जो है इल्जाम उन पर लग रहे हैं। इसी के चलते पार्टी पे हो सकता है दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं ये तो सच है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिल से खुश नहीं है, क्योंकि दोनों का एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक मुस्लिम समुदाय है। आंध्र प्रदेश में चाहे बात करें और चाहे अब बिहार में नीतीश कुमार की बात करें, दोनों का एक स्ट्रॉन्ग जो है वोट बैंक है और दोनों ही धर्मनिरपेक्ष छवि के तौर पर देखे जाते हैं। संभवतः अंदर से दबाव की भी संभावनाओं के जो है कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, जैसे कि एक ओर ये बिल पास हुआ, वैसे ही दूसरी ओर बिहार की राजनीति गलियारों में माहौल एकदम से गर्म हो गया, जिसके चलते बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव भी देखने को मिले हाल ही के दिनों में। और जो है बड़े बड़े जो मुस्लिम चेहरे हैं, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। तो कईयों ने वीडियो जारी कर खिलाफत की, जो कि बिल्कुल पार्टी के रूल्स के खिलाफ। जहां आपकी पार्टी जो है सदन में खुले तौर पर बिल का समर्थन कर रही हो, वहीं पार्टी के बड़े बड़े नेता बगावत पर उतर आए। इसके अलावा कई गंभीर आरोप सरकार यानी कि नीतीश कुमार पर लगाए। जैसे ही बिहार में जेडीयू के अंदर इस्तीफों की बौछार शुरू हुई, नीतीश कुमार ने फटाफट से आनन फानन में पार्टी के अंदर एक बैठक बुलाई, जिसमें इस्तीफों को लेकर मंथन किया गया। हालांकि उस मीटिंग से क्या तोड़ निकला, उस मीटिंग में जो है क्या वाद विवाद हुआ, ये अब तक जो है खुलकर सामने नहीं आया है। ये मामला यहाँ शांत होने की जगह और बढ़ गया जब जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके द्वारा एक बयान सामने आया। विजय सिन्हा ने कहा, जिसमें विजय सिन्हा कहते हैं कि जो संविधान और संसद में पारित कानून को नहीं मानेगा उसे जेल जाना होगा। संविधान एक संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके बावजूद यदि कोई संस्था या व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं करता है तो वह राष्ट्र हित में नहीं हो सकता। जहां पार्टी के नेता जिस बिल पर नाराजगी दिखा रहे हों, पार्टी छोड़कर जा रहे हों, उसी के बीच डिप्टी सीएम का इस तरीके का बयान जो है डिप्टी सीएम की तरफ से आए, इस बयान ने आग में मानो घी डालने का काम किया है। तो वहीं अगर हम बिहार में ये इतना जो हड़कंप मचा है, इसमें सिर्फ जेडीयू नहीं पिस रही है। अगर हम एलजेपी की बात करें यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, तो इस बिल के बाद चिराग पासवान को भी बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपी के भीतर भी जो है इस बिल को जब इस बिल का समर्थन किया गया पार्टी की तरफ से, उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एलजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अली आलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है। आपको एक बार फिर बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में मुस्लिम नेताओं का जेडीयू और एलजेपी से इस्तीफा देना बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन का कहना है कि उनकी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बिहार एनडीए के सहयोगी और पार्टी के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है ये, और पार्टी के अंदर किस तरीके का जो है घमासान मचा हुआ, ये तो जग जाहिर है। इसी के चलते हो सकता है कि एनडीए के तमाम घटक दल केंद्र पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हों, जिसके चलते अब तक सरकार ने बिल को कानून के तौर पर पेश नहीं किया है देश में। और बिहार में एलजेपी ने पार्टी सोशल मीडिया हैंडल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा
पोस्ट किया जिसमें लिखा गया कि मैं मुसलमान समाज के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आपकी जो नाराजगी है वो मेरे सर आंखों पर, लेकिन हकीकत है कि मेरे पिता ने भी हमेशा जो है संपन्न भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के जो है संस्कार हैं। मैं भी उनकी सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त आएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं। चिराग पासवान का जो संपन्न है न केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, बल्कि उसे बड़ा संपन्न मेरे पिता के विचारों के प्रति है। इस पोस्ट के माध्यम से जो है चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं बिहार में जो हालात बिगड़ रहे हैं, जो सिचुएशन खराब हो रही है, उनको और सिचुएशन को दोनों मैनेज करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जितने भी एनडीए के सहयोगी दल हैं, इनकी और इन पार्टियों के नेताओं की छवि धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर विचारधाराओं को दर्शाने वाली रही है शुरुआत से ही, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे थे कि ये दल सदन में जब वक्फ बिल आएगा तो सदन में जो है ये बिल का समर्थन नहीं करेंगे और मुस्लिम वोट बैंक को जो है नाखुश नहीं करेंगे। लेकिन समय आने पर जो है सारे नेताओं ने बिल का समर्थन किया, जिसके चलते कई मुस्लिम समुदाय और कई बड़े बड़े चेहरे उनसे नाखुश हैं और मुसलमानों का जो है विश्वास तोड़ने जैसे आरोप पार्टियों पर लगातार जो है लगते आ रहे हैं। वहीं आरएलडी की बात करें तो पार्टी अपना रास्ता भटक चुकी है, जैसे इल्जाम आरएलडी के ही नेता लगा चुके हैं। आपको बता दें कि आरएलडी के हापुड़ से जिला प्रमुख मोहम्मद जकी ने वक्फ बिल पर पार्टी के रुख को बदलते हुआ देखकर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के नेतृत्व पर मुसलमानों और वंचित समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि आरएलडी ने समाज के सभी समुदायों को जो है साथ लेकर चलने और ईमानदार राजनीति का वादा किया था, लेकिन अब पार्टी अपना रास्ता भटक चुकी है। यही सारे कारण की वजह से हो सकता है कि केंद्र पर इन दलों के द्वारा दबाव की स्थिति बनाई जा रही हो, क्योंकि बिहार चुनाव सरकार के लिए कितने जरूरी है ये आप सब जानते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव आने वाले, इसीलिए जो ये वक्फ बिल लाया गया, इसी के चलते, क्योंकि सरकार को किसी भी कीमत में बिहार चाहिए और इसी साल देखिए, इसी साल के अंत में चुनाव होने को है। एक दूसरा कारण बिल को कानून लाने में देरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी माना जा सकता है कि शायद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका इंतजार करी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है मामले पर सुनवाई करने के लिए हामी भर दी है। जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए कपिल सिब्बल ने जो है याचिका दायर की कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई हो। उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता दिख रहा है और आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता और बिहार की राजनीति में और क्या क्या बदलाव आने बाकी है, देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आपकी क्या राय है इस पूरी प्रतिक्रिया पर हमें बताना बिल्कुल भी ना भूले। फटाफट से जो है एक बार नजर डाल लेते इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है उन पर भी। तो देखिए यहाँ पर पहली हेडलाइन देखिए इस मुद्दे को लेकर कि वक्फ बिल पर जेडीयू के दो फाड़, सीएम नीतीश कुमार के करीबी गुलाम गौस ने कई बार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं पार्टी से नाराज चल रहे हैं इस वक्त इस बिल को लेकर। वक्फ संशोधन विधेयक पर एक तरफ होते जा रहे हैं जेडीयू के मुस्लिम नेता गुलाम गौस के बाद अब बलियाबी भी भड़के। वही देखिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उनकी तरफ से भी जो है, उस बोर्ड की तरफ से भी जो है जितने भी ये नेता उनको आड़े हाथ लिया गया। उस पहले ही जो है बयान आ चुका है कि जो पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करेगी उसे इलेक्शन में मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। वहीं अरशद मदानी सहित तमाम जो नेता हैं इस मामले को लेकर पहले ही जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उन पर निशाना साध चुके हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, उन पर जो है निशाना साधते हुए मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने जैसे इल्जाम लगा चुके हैं। दूसरी हेडलाइन देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए में जारी इस्तीफों का दौर, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान की भी जो है बड़ी टेंशन। आगे देखिए न्यूज 24 की खबर, पटना में जेडीयू की हुई अहम बैठक, वक्फ बिल के खिलाफ पार्टी के इस्तीफों को लेकर हुआ मंथन। ये वही खबर है जो पार्टी जब जैसे इस्तीफे आने लगे तो आनंद फानन में नीतीश कुमार ने जो है एक बैठक बुलाई और फिर बैठक से जो है मंथन किया, क्यों पार्टी से इस्तीफे आ रहे। जो भी कुछ उन्होंने इस बैठक में जो भी कुछ हुआ है वो अभी तक सामने निकल कर नहीं आया, लेकिन पार्टी के अंदर स्थिति अभी भी जो है ठीक नहीं बताई जा रही है। वहीं जो है आरजेडी ने भी इस पूरे मामले को, बिहार में जैसे जेडीयू की हालत खस्ता होती जा रही है वैसे ही आरजेडी ने इस मौके को लपक लिया और आरजेडी ने जो है नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बलियाबी के बयान के बाद आरजेडी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जेडीयू के मुस्लिम नेता ने नीतीश कुमार का
सेकुलर चेहरा उजागर कर दिया है। पार्टी नेता एजाज अहमद ने कहा कि जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने में वक्फ बिल से बेचैनी है। जेडीयू के मुस्लिम नेता नीतीश कुमार का सेकुलर चेहरा उजागर कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि जब बिहार में गर्दनीबाग में बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था तो आरजेडी का पूरा समर्थन जो है इस बिल के जो विरोध में प्रदर्शन हुआ था उसको मिला था। तेजस्वी यादव सहित लालू यादव और आरजेडी की पूरी टीम ने खुलकर जो है इसका समर्थन किया था। पार्टी शुरू से इस बिल के खिलाफ जो है बयान देती आई और बिल की खिलाफत करती नजर आई है। तो इस खबर में से इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।